अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग ही जंग होगी, खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं बातें फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। तालिबानियों के टैंक निकल पड़े, मुल्ला मुनीर अब 2 फ्रंट वॉर में फंसा। इस्तांबुल में 9 घंटे की बातचीत बेनतीजा, अब मुनीर को बॉर्डर पर मजा चखाएंगे तालिबानी। अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे, फिर आप इतनी सी जो मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आपको भेड़ बकरी की तरह भेजते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में अफगानों को डराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। अफगान न डरे न दबे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अब बॉर्डर पर मिलेंगे, मतलब अब युद्ध बहुत भयंकर होगा। मुल्ला मुनीर अब बुरी तरह से फंस गया है, युद्ध की उसकी भूख अब उसी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अफगानों के तोपखाने और टैंकों की रफ्तार देखकर पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है, क्योंकि जिन अफगानों ने बिना टैंक बिना तोपखाने के 2 महाशक्तियों को धूल चटा दी, अमेरिका को हरा दिया, रूस को पस्त कर दिया, उन अफगानों के सामने पिद्दी मुनीर की क्या मिसाल। अफगानिस्तान की फौजों में अपने देश की रक्षा करने की पूरी काबिलियत है। हमें पता है अपने लोगों को कैसे बचाना है। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम दुश्मन को कुचल कर रख देंगे। अब मुनीर की आर्मी को बॉर्डर पर अफगानी मारेंगे, बलूचिस्तान में बलोच पीट पीट कर चमड़ी उतार देंगे। केपीके में तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी वाले नहीं छोड़ेंगे। इधर इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी तैयार है। मुनीर बुरी तरह फंस गया है। मुनीर जब जब फंसता है अपने ही लोगों को डसता है। अब मुनीर के टारगेट पर सोहेल अफरीदी है, खैबर पख्तूनख्वा का वही कबायली नेता जिसे इमरान खान ने मुख्यमंत्री बनाया है। सोहेल अफरीदी ने जिरगा की मीटिंग बुलाकर मुनीर के खिलाफ खुला फ्रंट पाकिस्तान के अंदर ही खोल दिया है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। पेशावर के जिरगा में सोहेल अफरीदी ने 2 बड़े ऐलान कर मुनीर की नींद उड़ा दी है। पहला, मुनीर की आर्मी केपीके में एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर जो आम पश्तूनों पर बम गिरा रही है वो फौरन बंद हो, वरना पब्लिक सड़क पर आएगी। जिरगा ने सोहेल अफरीदी की इस बात पर मोहर लगा दी है। दूसरा, मुनीर के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान की रिहाई के लिए फिर पीटीआई सड़कों पर संग्राम शुरू करेगी। उसी के बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक बात बहुत जोरों से चल रही है, मुनीर और आईएसआई मिलकर इमरान खान के सबसे मजबूत नेता को मरवा सकते हैं। सोहेल अफरीदी को मार दोगे तो क्या उसका नजरिया मर जाएगा? अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये केपी को अलहदगी की तरफ ले जाने का पहला बहुत बड़ा कदम होगा। ये इनको समझना चाहिए। सोहेल अफरीदी नए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इमरान खान की रिहाई की मुहिम भी शुरू कर दी। मुनीर के लिए 30 अक्टूबर का दिन बहुत भारी है। 4 दिन बाद मुनीर पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। पहले काबुल से अफगानी आएंगे और मुनीर की आर्मी पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। फिर अगर जरूरत पड़ी तो भारत की तरफ से फाइनल प्रहार होगा। अब यह समझिए कि इस्तांबुल में ऐसा क्या हुआ जिससे अफगानिस्तान के तालिबान मुनीर पर एकदम भड़क उठे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान ने मांग उठाई कि अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ ठोस एक्शन ले
और अपनी जमीन के अंदर पाकिस्तान को निगरानी करने की छूट दे। तालिबान ने कहा कि टीटीपी आतंकियों को पाकिस्तान बॉर्डर से दूर शिफ्ट कर देंगे, जहां से वो पाकिस्तान बॉर्डर पार करके घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। इसे कैसे किया जाएगा, इसकी डिटेल रिपोर्ट भी तालिबान ने पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने फिर भी तालिबान के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इसके संकेत पहले ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दे दिए थे। तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या सफारती सतह पे हमने इसमें कोई पाकिस्तान ने अपना रद्द? देखें, ये भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर जिनकी वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंड से। ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की डुगडुगी बजाकर तालिबान जैसे खूंखार शिकारी को ललकारा है। फील्ड मार्शल मुनीर ने तालिबानियों को उन्हीं की मान में घुसकर मारने का मंसूबा बनाया है। मुनीर को अपनी एयरफोर्स पर बहुत गुमान है, क्योंकि तालिबानियों के पास एयरफोर्स नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भूल गया कि अफगानों के पास छोटे प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें अफगानी पायलटों को उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिकी सेना ने दी थी। अफगानिस्तान की सेना के यही फाइटर पायलट अब तालिबान की आर्मी में शामिल हो चुके हैं। अफगान गुरिल्ला वॉर में हमेशा दुश्मन पर भारी पड़े हैं। अब तो उनके पास अमेरिका में बने टैंक, आर्टिलरी गन, लॉन्ग रेंज रॉकेट हैं, एडवांस हाईटेक गन भी हैं, बख्तरबंद जंगी गाड़ियां हैं। तालिबान को युद्ध का ये सामान अमेरिका से मिला है, जो वो बगराम एयरबेस में छोड़कर गया था। साल 2001 से 2021 तक अमेरिका ने 1,80,000 अफगान सैनिकों को ट्रेन किया था। अमेरिका के जाने के बाद हजारों अफगानी सैनिक अब तालिबान फौज को ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर की आर्मी इन ट्रेंड अफगानी सैनिकों के हमले का ट्रेलर 24 घंटे की लड़ाई में देख चुकी है। मुनीर ने जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो पलटवार करते हुए अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तान की 25 पोस्ट पर हमला किया। मुनीर की आर्मी के 58 फौजियों को मार गिराया। 30 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तब पाकिस्तान भागा भागा दोहा पहुंचा और सीज फायर कर लिया। इस्तांबुल में फिर पाकिस्तान ने बातचीत की टेबल पर तालिबान को आंख दिखाई। अब उसका जवाब मिलने वाला है। यही सोचकर पाकिस्तान में दहशत बहुत ज्यादा है। गठजोड़ है वो बिल्कुल वाजे हो चुका है। इसमें कोई शकूक व शुबहात पीछे नहीं बचते कि भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें या प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बयान सामने आना कि अफगानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की खुली जंग होगी। इस हवाले से उन्होंने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ जो हैं, इनका ये कहना था कि हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं, हम और आप इसलिए चैन से सोते हैं कि आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। इनका मजीद ये भी कहना था कि हमने 40 साल तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इन्हें इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो काम करता हुआ, अगर मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के साथ फिर खुली जंग होगी। अब इनकी जानिब से ऐसा बयान सामने आना एक चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुनीर क्यों पाकिस्तान को और उसके 25 करोड़ लोगों की जान माल को दांव पर लगा रहा है? मुनीर ने ट्रंप से डील कर ली है। ट्रंप को हर हाल में अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट चाहिए। तालिबान किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस अब अमेरिकी फौज के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर अब आर्मी चीफ की तरह नहीं, ट्रंप के मोहरे की तरह काम कर रहा है। टीटीपी तो सिर्फ बहाना है। मुनीर का असली निशाना अमेरिकी डॉलर पर है।
मुनीर जानता है कि अगर बगराम एयरबेस में फिर अमेरिका आ गया तो मुनीर पर डॉलर की बारिश होगी। अमेरिका की फौज को जो रसद और दूसरी मदद जाएगी वो पाकिस्तान के रास्ते जाएगी। इससे पाकिस्तान को काफी बड़ा फायदा दिख रहा है। इसलिए मुनीर ने टीटीपी के नाम पर अफगानिस्तान में जंग शुरू की है। लेकिन दुनिया जानती है कि जंग शुरू करना आसान है, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। अफगानी तालिबान ने कभी पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ी, लेकिन जिससे लड़ी उसे हराया जरूर है। अब मुनीर का भी जंग लड़ने का नशा क्या अफगानी उतार देंगे? है ना, ये आदमी तो इज्जत नशे ही है। क्यों? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मेरा फेवरेट, इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो वाकईतन खुद को फील्ड मार्शल समझ बैठा है। वो तो नशे में है। न मैं फील्ड में गए, न ये फील्ड मार्शल हैं, उसके ऑर्नामेंट्स लेके अपने ऊपर लगा लिए और वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड, उन्होंने इनको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाके बिठा दिया है ट्रंप ने, इनकी तारीफ करके। ये उस तारीफ के हाथों हलाक हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये हमारा कल्चर है ना पाकिस्तान का, हम तनकीद के हाथों अपनी इस्लाह करने के बजाय, हम तनकीद के हाथों अपनी इस्लाह करने के बजाय तारीफ के हाथों हलाक होना पसंद कर लेते हैं। ये हमारा कल्चर है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है। अच्छा, और घर के अंदर इनको मोहसिन नकवी जैसे लोग मिले हैं जो इनकी हर बात को जो है वो बड़े रोजी पिक्चर इनको दिखाते हैं। बाहर से भी वो मिल रही अप्रिसिएशन गलत काम की और अंदर से भी। तो जब दोनों तरफ से ऐसी ऐसी कान में बातें जाएंगी तो क्या होगा? क्या फराज ने कहा था, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में। तो ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये इस वक्त नशे की हालत। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, अफगानी तालिबान से लड़ाई में अब क्या होगा। चौक चौराहों और खाने पीने की दुकानों में हर कोई इस खबर को कंफर्म करने में लगा है। पाकिस्तानी तो यहां तक कहने लगे हैं अफगानी तो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। इंडिया के 47 से उनसे अच्छे तल्लुक आ गए। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना कि हम कैसे कह सकते हैं जी पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने के लिए इंडिया इन्वॉल्व है। वो तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान से तल्लुकात अफगानिस्तान एक देखे ना, KPK उनका हिस्सा था, अफगानिस्तान का हिस्सा था। हालांकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में अंग्रेज़ ने ये कब्जा किया, इसको हिंदुस्तान में शामिल किया। उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। उनके दिल में एक ये भी खलश है कि ये हमारे एरिए में रहते हैं। पेशावर तक अफगानिस्तान था। ऐसे ही है। तो ये सारे सिलसिले, ये चीज़ें हैं। और इंडिया उधर लाजमी वही करेगा जिधर उसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, और उसका बिजनेस था उधर बहुत ज़्यादा। इंडिया इस टाइम जितना आगे निकल चुका है, आपका नॉलेज होगा, 5वीं बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर है। मतलब इस तरीके से आज भी आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचता होगा या वो आगे बढ़ने का सोचता? नहीं, वो आगे बढ़ने का नहीं सोचता, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता भी है और पहुँचा भी। अफगानिस्तान है भी मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान है भी, मतलब ये है कि नेबर कंट्री, उधर शरी निज़ाम है। हम फिर क्या, मतलब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, मुसलमान का चक्कर नहीं है। अफगानिस्तान के लोग मुसलमान मैं बताता हूँ आपको, उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के KPK के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। ये इसी तरह ही अफगानिस्तान में है। वो अपनी ज़मीन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं। उनको हमारे साथ कोई गर्ज नहीं, और हमें वो अच्छा मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम। मुनीर को अफगानिस्तान से लड़ाई बहुत आसान लग रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को यह लड़ाई बहुत मुश्किल दिख रही है। वजह, मुनीर की जो सेना बलूचिस्तान में बलोच फाइटर्स और KPK में TTP के लड़ाकों से निपट रही है, वो अफगानों से क्या खाक लड़ेगी? बगराम एयरबेस से आई एक और खबर ने पाकिस्तान की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। वहां भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो मुनीर की एयरफोर्स के लिए ऑपरेशन करना अब आसान नहीं होगा। समझ नहीं आ रही कि मतलब इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अब होता है। आजकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो बलूचिस्तान में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, लेकिन समझ ये मतलब नहीं आ रही होती कि दोनों जगहों पे सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और
रुकने का तो चलें छोड़ दें, एकदम से नहीं खत्म होगा, लेकिन कोई कमी भी देखने में नहीं मिल रही। आखिर अजीब सी बात है कि इतने सारे ऑपरेशंस एट ए टाइम चल रहे होते हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, इस वक्त भी यकीनन कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल रहे हैं। और दूसरी बात, हमने अभी तक इसका जो सिलसिला है उसको कट ऑफ क्यों नहीं कर सके? सोचने वाली बात है। माली इमदाद आ रही है या कोई और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स आ रही हैं, क्या चीजें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन